जयवीर। लोकतंत्र को अगर हम समझते हैं तो लोकतंत्र बहुमत के शासन का नाम है, यानी कि जिसके पास वोट होगा उसका राज होगा, और जिसका राज होगा उसके पास कानून बनाने की ताकत होगी। पुलिस भी उसकी, डॉक्टर भी उसका, एजेंसियां भी उसकी, कोर्ट भी उसका, क्योंकि कोर्ट भी यहां राजनीति से जो इन्फ्लुएंस करता है, नेताओं के इशारे में, सरकार के इशारे में काम करता है। और इसका प्रमाण है मेरे पास कि जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक फैसला देने के बाद राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाता है और दूसरे को चीफ जस्टिस को एक आयोग का चेयरमैन बना दिया जाता है, तो मुझे समझ आता है कि वहां दिल्ली में बैठे हो या हाईकोर्ट यहां भोपाल में बैठे हो, ये जो कोलोनियल सिस्टम के जो जज बने हैं इनसे न्याय की उम्मीद करना बेवकूफी है। इसलिए कोलोनियल सिस्टम का भी जो है बीज नाश करने का काम भी हमारी आजाद समाज पार्टी करेगी, मेरा वादा है आप लोगों को। जो रणनीति बना के दलित पिछड़े आदिवासी लोगों को सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट में घुसने रोका गया है, उस कोलोनियल सिस्टम की भी नसबंदी करने का काम आजाद समाज पार्टी करेगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो जो बात मैं आपसे कह रहा हूं कि लोकतंत्र बहुमत के शासन का नाम, जिनके पास बहुमत होता है उनका राज होता है, जिनका राज होता है वो शासक वर्ग होते हैं, और जो शासक वर्ग होते हैं ना उनकी बहन बेटों के खिलाफ कोई अन्याय अत्याचार करता, ना कोई उनकी मूछें काटता, ना कोई उनको घोड़ी से रोकता, ना ही उनका हाथ फैला होता, ना ही जो है उनको तमाम तरह के अन्याय जुल्म जाति का सामना करना पड़ता, और ना ही उनका नेता यहां खड़े कैसे चिल्लाता। समझ रहे हो? जिनके पास राज होता है वो ऐसे चिल्लाते नहीं, ना ही उनके लोग आके ऐसे पैरों में बैठते हैं कि मेरी मदद करा दो। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे साथी भी कह रहे, मैं एक बात आपको स्पष्ट करता हूं कि जब मैं अन्याय अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करने के लिए निकला तो मुझे एक ही चीज याद थी कि मेरे ऊपर हमारे महापुरुषों का कर्ज है। अभी तक जो अधिकार मुझे मिले, चाहे वो आरक्षण हो या पढ़ने का अधिकार हो, या सम्मान से घूमने का अधिकार हो, या अपनी बात करने का अधिकार हो, या राजनीति करने का अधिकार हो, प्रधान से लेके एमपी बनने का अधिकार हो, ये मेरी मेहनत नहीं, ये मेरे महापुरुषों की मेहनत और उनकी त्याग तपस्या का फल है। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए। इसके लिए ज्योतिबा फूले ने, मां सावित्रीबाई फूले ने, मां फातिमा सेन ने अपना जीवन अर्पण किया, तमाम तरह के अपमान सहे और हमें पढ़ने के लिए अवसर दिया, स्कूल खोले। इसके लिए कुर्मी वंशज छत्रपति साहू जी महाराज ने आरक्षण का प्रावधान लाए, वो 1902 में उन्होंने पाठशालाएं खोली, उन्होंने सत्यशोधक समाज को दोबारा जिंदा किया, उन्होंने बाबा साहब को प्रेस खोलने के लिए मदद की, उन्होंने अपने समाज के लोगों से कहा और हमारे समाज के लोगों से भी कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर तुम्हारे नेता हैं। ऐसे महापुरुषों की कुर्बानियां, बलिदान, फिर नारायण अग्रू, संत गाडगे जी महाराज, पहले ललित यादव, पहले रामास्वामी नायकर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जनरल कपूरी ठाकुर, महामना रामस्वरूप वर्मा, ऐसे महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें लड़ने के लिए तैयार किया। तो जो आज अधिकार हमें मिले वो हमारे महापुरुषों के संघर्ष का फल है। अगर हम इस अधिकार को खा के और चुपचाप आराम करने लग जाते हैं और हमारे सामने हमारे अधिकार नष्ट हो जाते हैं, हमारे अधिकार खत्म हो जाते हैं, तो आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल जरूर पूछे कि जब इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिए गए अधिकार खत्म हो रहे थे तो आप लोग क्या कर रहे थे? हमने तो 5-6 साल में आप लोगों के संघर्ष के जरिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पहचान बनाई है। आप लोगों के संघर्ष के जरिए पूरी दुनिया में आपका जमका बढ़ता है। इसका प्रमाण है कि जब हाथरस की घटना होती है तो बाहर विदेशों में 26 कंट्री में आंदोलन होता है, भीम आर्मी के बैनर का आंदोलन होता है। ये आपकी ताकत है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो पहचान आपके संघर्ष से बनी,
मेरे हाथ मजबूत नहीं करोगे तो ये जो आज अधिकारी कर्मचारी मेरे फोन पे काम नहीं कर रहे हैं, इसका एक कारण है। जानना चाहता हूं कारण क्या है? क्या आपको मेरे संघर्ष पे कोई शक है? नहीं, दोनों हाथ लगा के बताओ, जोर से बताओ, है या नहीं, ये बताओ। तो ये बताओ, आपको लगता है कि मेरे ताकतवर होने के बाद आप कमजोर रह जाओगे? आपको लगता है कि अगर यहां हम ताकतवर होंगे तो आपका हाथ किसी आगे ऐसे होगा? आपको लगता है अगर आप भी बाद में आजाद समाज पार्टी ताकतवर होगी तो आपके साथ अन्याय अत्याचार हो जाएगा? और अन्याय अत्याचार होने पे डीएम एसएसपी आराम से कुर्सी बैठ के एसी में सो जाएंगे क्या? लगता है आपको? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसे निकम्मे नेताओं को जिताने से बढ़िया आप भीम आर्मी के आजाद समाज पार्टी के काम करने वाले गरीब कार्यकर्ता को वोट देकर ताकतवर बनाए और मुझे काम करने का मौका दें। और अगर आप मुझे काम करने का मौका देते तो मैं गारंटी देता हूं कि ये मध्य प्रदेश जिसकी 95% आबादी एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी की है, जहां इतनी बड़ी संख्या में पिछड़े वर्ग के लोग आंदोलन करते हैं फिर भी उनको पंचायत में आरक्षण नहीं मिलता। वो इतने बड़े पैमाने पे रैलियां करते हैं, आंदोलन करते हैं, संघर्ष करते हैं, फिर भी उनको जो है जातिगत जनगणना नहीं होती। यहां आदिवासी समाज के लोग रोज हर परेशानी के लिए आंदोलन करते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ नेमावर जैसी घटना होती है। तो मैं आप सबसे कह रहा हूं कि अगर हम अपने महापुरुषों का आंदोलन सफल करना चाहते हैं तो एक चीज तो हमें निकालनी पड़ेगी, वो है जाति व्यवस्था और जातीय महासभा। अगर हम महासभा में बटे रहेंगे, जाति में बटे रहेंगे, तो एक जाति के आधार पर न हम प्रधान बन सकते, न विधायक बन सकते, न एमपी बन सकते, न चेयरमैन बन सकते, न मेयर बन सकते, न सभासद बन सकते। अगर आपको राज व्यवस्था लानी है तो राज व्यवस्था की सोच भी पैदा करनी पड़ेगी। ये लोकतंत्र है, एक एक वोट कीमती है, और जब एक एक वोट कीमती है तो अपने जैसे जो लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, माइनॉरिटी के लोग, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, तमाम वो लोग जो आपकी तरह शोषित हैं, जो अन्याय सह रहे हैं, आपको उनको भाईचारा बना के जोड़ना पड़ेगा। 1 साल का समय आपके पास बाकी है। मैं इसलिए पहले आ जा रहा हूं क्योंकि जब मैं पिछड़े वर्ग के आरक्षण के आंदोलन में आया था तो यहां की सरकार ने मुझे एयरपोर्ट पे धोखाधड़ी करके सादी ड्रेस में पुलिस के लोगों को माला पहना के एयरपोर्ट पर खड़ा कर दिया और उनके हाथ में माला यदि ना आया तो उन्होंने मुझसे माला स्वागत किया। मेरी समझ में नहीं आया कि कौन हो, तो मुझसे कहने लगे इधर को आइए, बात करनी है। तो मैंने पूछा कि आप कौन हो। जब मैं उनके साथ उधर गया तो मेरा फोन छीन के मुझे बंधक बना लिया और पूरे दिन मुझे बंधक बना के रखा। उस दिन मैंने तय कर लिया कि जो अपमान यहां मेरा नहीं मेरे समाज का हुआ उसका बदला जो है, क्योंकि मैं बदले में भरोसा नहीं रखता, तो इस सरकार को बदल के वो जो अपमान उन्होंने किया है उसका बदला जो है हम लोग जरूर लें। इसलिए मैं अन्य प्रदेशों में कम और मध्य प्रदेश में ज्यादा आता हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि ये मध्य प्रदेश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की धरती है, ये परिवर्तन की धरती है, हजारों साल की गुलामी को काटने वाले रेवर की धरती है, ये रेवर की धरती है जिसका खून ईमानदार आप लोगों को खुद चंद्रशेखर बन के अपने गांव में जा जाके अपने वोट की वैल्यू और वोट से निर्माण जो होता है उसको समझाना पड़ेगा समाज के लोगों को। आपको भाईचारा बना के अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा और आपको इस अन्याय के खिलाफ बिगुल बजाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। एक बात और मैं आपसे जरूर कहूंगा, अगर आप अन्याय के खिलाफ चुप हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मेरी बात को गौर से सुनना। अगर आप अन्याय के खिलाफ चुप्पी थाम के बैठे हैं, आंखें बंद कर रहे हैं, हमारे यहां कहावत है, अगर बिल्ली को देख के कबूतर रेत में सर दे ले तो खतरा टलता नहीं है। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो दुश्मन पूरी मजबूती से काम कर रहे हैं, उसका बस चले तो कोई संविधान हटा दे।
आप महसूस करके देखो, अगर संविधान नहीं रहेगा तो कोई आपके भाई को यहां मंच से बोलने देगा? ऐसा पंडाल लगाने देगा? मेरी बहन को यहां गाना गाने देगा? इस देश की करोड़ों महिलाओं को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनने देगा? आपको प्रधानमंत्री तो छोड़िए, प्रधान बनने देगा? वन वोट वन वैल्यू बाबा साहब अम्बेडकर कह के गए, चाहे राष्ट्रपति की वोट हो या किसान की, मजदूर की हो या नौजवान की, सबकी वोट की कीमत एक है। एक आदमी की एक वोट की एक वैल्यू। फिर आप मुझे बताओ, कितना बड़ा समाज जो दिल्ली गति परिवर्तन कर सकता है, वो मध्य प्रदेश में हाथ क्यों फैलाए हुए है? क्योंकि वो अपनी क्षमता को नहीं समझ रहा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, मुझसे प्यार करते हो? मेरी मदद करना चाहते हो? मुझे अपने पैरों पे खड़ा होता देखना चाहते हो? तो फिर मेरा आपसे निवेदन है, आप रैली में आओ या ना आओ, लेकिन आप जमीन पे काम जरूर करो। देखो, मैं तो आपके बीच से निकल के आया, आप में से एक, आपका दर्द गर्म था, इसलिए अब तो मेरी आंखों के आंसू भी सूख गए। इतना दर्द सहते हो, इतना दर्द सुनते हो। आप पे एक घटना आती होगी, मेरे पास दिन में सैकड़ों घटना आती है। तो अगर आप इंसान हैं और खुद को इंसान मानते, कुछ कर गुजरना चाहते हैं, महापुरुषों का अगर कर्ज मानते हैं, तो फिर आंदोलन में जुट के मेहनत कीजिए। अब आखिरी बात का जवाब दो, अगले 1 महीने में कितने लोग हैं जो गांव में जाकर मीटिंग करने का प्रयास? रुक जाओ, मेरे हाथ में दोबारा सीधेंगे, बिल्कुल सीधेंगे। जो ईमानदारी से करेंगे वही हाथ उठाना है। आज कितने लोग हैं जो मीटिंग करेंगे? अबे इतने तो उज्जैन में गांव में नहीं जिले, एक दिन में खत्म हो जाएगा सारा काम, समझ रहे हो? जितनी तुम्हारी संख्या गांव में नहीं, एक दिन में सारे गांव में मीटिंग हो जाएगी। नहीं, अपने परिवार का फर्ज अदा करते हुए समय निकाल के मेहनत करनी है, क्योंकि हमारे महापुरुषों कर्ज है हमारे। सम्मान की सुरक्षा करनी है, रक्षा करनी है, तो हेलमेट लगा के आया करो। जैसे आए हो वैसे ही पूरी जिम्मेदारी से जाना। आप सभी को दोनों हाथ उठा के जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान।